हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। और यहाँ पर मैं आपकी रीजनिंग फैकल्टी लेकर आ गई हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। सभी लोग काफी टाइम से बोल रहे थे कि ओआईआर का बैच कब आएगा, एसएसबी की क्लासेस कब से होगी। तो यहाँ पर आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ओआईआर सेशंस, जो कि हम यहाँ पर डेली बेसिस पर करने वाले हैं। और आज जो कि फर्स्ट क्लास है, उसमें हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ ओआईआर मींस ओआईआर क्या होता है, सब चीज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर। तो आप सभी का स्वागत है और जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सभी लोग। आज हम काफी कुछ यहाँ पर सीखने वाले हैं। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज ओआईआर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओआईआर है वो क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ओआईआर एक्चुअली में होता क्या है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ एसएसबी। तो जब हम एसएसबी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, एसएसबी एग्जाम के लिए जाते हैं, जो लोग यहाँ पर एनडीए में सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, वो जब एसएसबी का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो जो 5 डे का पूरा एग्जाम होता है, उसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है, सबसे पहला जो पड़ाव होता है, वो होता है हमारा ओआईआर, जिसको हम बोलते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ठीक है, तो नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जो कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके आईक्यू लेवल, यहाँ पर आपकी मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग का जो टेस्ट है वो यहाँ पर आपसे लिया जाता है। जय हिंद एवरीवन, हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम बेसिक 0 लेवल से सीखेंगे, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, कि किस तरीके से हम इसको टैकल करेंगे, किस तरीके से हम ओआईआर के क्वेश्चंस को करेंगे और ओआईआर क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में ओआईआर। और ओआईआर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा, जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे वो आपकी लॉजिकल एबिलिटी एंड थिंकिंग पर आधारित होंगे। ठीक है, ओके, शॉर्ट। ठीक है, अब विजिबल है। ओआईआर 1 के लिए कितना स्कोर करना पड़ता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ आज। ओके नाउ क्लियर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो हम स्क्रीनिंग मतलब जो हम एसएसबी एग्जाम के लिए जाते हैं तो वो कितने स्टेजेस में यहाँ पर होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज में होगा आपका ओआईआर, जिसके बारे में हम बात करेंगे और उसी की हम क्लासेस यहाँ पर 7 to 8 में यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पीपीडीटी, दिस इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, वो जो भी आपका स्क्रीनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। एंड उसके बाद स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम 5 डे एग्जाम के लिए जाते हैं तो जो हमारा जो फर्स्ट डे होता है उसमें आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो भी आपके स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग में आपके 2 टेस्ट होते हैं। दैट फर्स्ट वन इज ओआईआर, दैट इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हम 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं आपको दूंगी, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। पीपीडीटी होता है जो कि आपको एक पिक्चर डिस्प्ले की जाती है, उसके बेसिस पर आपको वहाँ पर स्टोरी क्रिएट करनी होती है, स्टोरी लिखनी होती है, उसके बेसिस पर आपकी यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होता है एंड आपका वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी होता है। ठीक है, यस दिस बैच इज फॉर एनडीए क्वालिफाइड स्टूडेंट। यस, यहाँ पर देखिए नो यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो 7 to 8 होने वाली है। ठीक है, उसके बाद स्टेज 2 जो होगा उसमें साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ग्रुप टास्क होते हैं, आपका इंटरव्यू जो ऑफिसर्स हैं उनसे आपका रहता है। तो ये सारा प्रोसेस आपका होगा, बट हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओआईआर की डिस्कशन करने के लिए आए हैं, ये मैं आपको बस बता दी थी। और लास्ट वन जो राउंड होता है वो आपका कॉन्फ्रेंस राउंड होता है। और उसके बाद आप यहाँ पर आप लिए गए हैं एसएसबी में एग्जाम में सिलेक्टेड है या नहीं, रिकमेंडेड हो रहे हैं या नहीं, ये भी आपका वहां पर तय करता है। ठीक है, और ओआईआर आप स्क्रीनिंग के साथ साथ यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग के साथ साथ पूरे फुल 5 डे में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से प्ले करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर ओआईआर टेस्ट की, ठीक है, तो ओआईआर टेस्ट आपका यहाँ पर रीजनिंग का टेस्ट होता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो रीजनिंग का टेस्ट होता है उसमें आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों के ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स की भी बात करेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके 2 टाइप्स की रीजनिंग यहाँ पर आपसे पूछी जाती है, दैट इज वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, कई लोगों के मन में क्वेश्चन होता है मैम किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 2 बुकलेट्स पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो ये सारी क्वेरी आपकी यहाँ पर सॉल्व होगी। ये रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस है। ठीक है, यस दिस इज लाइव क्लास। तो यहाँ पर आपके 40 से 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो फर्स्ट डे होता है उसमें जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में जो ओआईआर टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपकी 2 बुकलेट्स आपको दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको 2 बुकलेट्स जो है वो प्रोवाइड होंगी, बुकलेट ए और बी। ऐसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब उन 2 बुकलेट्स में यहाँ पर 2 बुकलेट्स में क्या होगा, यहाँ पर हम काम करते हैं, 2 बुकलेट्स आपको दी जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर बुकलेट 1 एंड बुकलेट 2, यहाँ पर 2 बुकलेट्स दी जाएंगी और ईच बुकलेट में आपके यहाँ पर 40 to 50 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 40 to 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा चलिए देख लेते हैं, फिर से उसी स्लाइड्स पे चलते हैं। तो उस 40 to 50 क्वेश्चंस में यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे, वो भी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का होगा। पहले आपको एक बुकलेट दी जाएगी, उसके बाद दूसरी बुकलेट आपको दी जाएगी, मतलब 1 बाय 1 आपको दोनों बुकलेट वहाँ पर सॉल्व करनी होगी और उसके क्वेश्चंस भी वहाँ पर आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, सब लोगों के मन में ये होता है कि मैम टाइमिंग कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई भी वॉच यहाँ पर वेयर नहीं कर सकते, आप कोई भी वॉच नहीं होता, आपको खुद ही जो इंस्ट्रक्टर वहाँ पर मौजूद रहेंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से कब आपको स्टार्ट करना है और वही बताएंगे कि कब एंड होगा पेपर, क्योंकि वहाँ का टाइमिंग वहाँ पर बहुत कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी वॉच आपको नहीं मिलेगी, मतलब आपको टाइमिंग का पता नहीं चलेगा। ठीक है, टाइम लिमिट है 17 to 20 मिनट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिए। और उसी लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर टाइम लिमिट बहुत ही कम है। अगर आप क्वेश्चन से कंपेयर करो तो जो आपकी टाइम लिमिट है वो 40 to 50 क्वेश्चंस जो आपको 70 to 20 मिनट्स में करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा अगर ओआईआर आप नहीं क्वालिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको उस दिन स्क्रीन आउट होना पड़ सकता है, क्योंकि रेटिंग्स आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी जानेंगे। तो देखिए टाइम लिमिट यहाँ पर बहुत कम है, दैट मींस यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, पहले बात लेवल की कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मैम क्वेश्चंस अगर टाइम लिमिट इतना कांस्टेंट फिक्स है, मतलब इतना कम है, अगर आप इसके कंपैरिजन में देखो तो टाइम लिमिट हमारे पास बहुत ही कम है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे दैट इज इजी टू मॉडरेट लेवल, मतलब आपको क्वेश्चन के लेवल से नहीं घबराना है, बट आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद अगर हम बात करें
यहाँ पर वही जो मैंने बताया था लॉजिकल थिंकिंग और मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है वहाँ पर, इसीलिए ओआर का टेस्ट होता है क्योंकि देखो जो भी ऑफिसर बनने जा रहे हैं यहाँ पर जितने भी लोग एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं बाकी एग्जाम में सिलेक्ट हुए अगर वो एसएसबी देने जा रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर सबसे फर्स्ट राउंड में यही चेक किया जाएगा कि आप कितना लॉजिकली थिंक कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो कितनी अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में माहिर है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा ये है। ठीक है, बहुत ही मैटर करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम कुछ थोड़ा मैटर करता है, जी नहीं, बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, इसका मतलब हमें अच्छे से अच्छा स्कोर यहाँ पर करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो वो काउंट नहीं होंगे, फिर जितने भी क्वेश्चन आपने किए उतनी ही मार्किंग रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट आपको मोस्टली मतलब अगर इतने क्वेश्चन दिए आपको तो मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ पर करेक्ट करने होंगे। ठीक है, दिस इज यस दिस इज डे 1 आपका। अब फाइनल डे में कुछ लोग पूछ रहे हैं फाइनल डे में कैसे काम आता है, तो फाइनल डे में भी ओआर की जो रेटिंग होती है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो इसी में से किसी को कोई क्वेरी है तो जल्दी से बता दीजिए। जी नहीं, 40 to 50 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपका सेपरेट, मतलब अगर आपके 50 to 40 क्वेश्चंस हैं तो उसमें आपको 17 to 20 मिनट्स मिलेंगे फॉर ईच बुकलेट। ठीक है, फॉर ईच बुकलेट। देखिए कई बार मैं आपको एक सिनेरियो बता रही हूं, लेकिन कई बार सेंटर टू सेंटर ये थोड़ा मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, तो ये एकदम कांस्टेंट नहीं होता कि मतलब यही होगा मैम। ठीक है, कई बार वो लोग अपनी खुद से, क्योंकि ये एक रूल नहीं है यहाँ पर, कई बार एसएसबी सेंटर जो एफएसबी या एसएसबी सेंटर्स होते हैं वो अपने कुछ नियम और जो कानून होते हैं वो खुद भी बना लेते हैं। तो अगर यहाँ तक सबको क्लियर है, ओके ओके यस व्हाट वी विल डू प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं फिर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब जो लोग बात कर रहे थे कि मैम हमें ओआर में कितने मार्क्स लाने होंगे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएं, तो मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जो भी आपके मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर रिवील नहीं होते हैं। सबसे गौर से सुनना सब लोग ये बात कि यहाँ पर आपके मार्क्स जो होंगे वो रिवील नहीं किए जाएंगे, यहाँ पर आपको एक रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, आपको एक रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और रेटिंग के साथ साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ कि ये आपका स्क्रीन इन के साथ साथ ये आपको बाद में भी क्यों जरूरत पड़ती है। तो रेटिंग के बारे में डिस्कस करें, उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कि ये रेटिंग आगे भी हमारे जो अदर डे होते हैं, डे 1 के साथ साथ अगर जो लोग स्क्रीन इन हो जाते हैं तो उनके लिए वो रेटिंग आगे क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो दिस इज PYQ। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो फॉर्म होता है वो आपको दिया जाता है और यहाँ पर, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस चलिए, तो यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम कितना स्कोर करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं OIR 1 का मतलब होता है कि योर परफॉर्मेंस इन योर OIR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट इज आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर अगर आपकी आउटस्टैंडिंग OIR 1 आपको मिला है, दैट मींस आपने 90 to 100% क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट PIQ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके सॉरी ठीक है, दिस इज PIQ, सॉरी सॉरी। ठीक है, वो क्या होता है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से PYQ होता है, तो इसीलिए PIQ, या थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग जो होता है OIR 1 में आपको आउटस्टैंडिंग जो है वो मिलता है अगर आप 90% से 100% मार्क्स यहाँ पर मतलब सही करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, OIR 2 रेटिंग जो होता है दैट इज एक्सीलेंट, दैट इज 80% टू 90%। ओके, दिस इज 70 to 80%, 60 to 70 और बिलो 60। ठीक है, तो ये सारी रेटिंग्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम OIR में कितनी रेटिंग लेकर आए कि हम यहाँ पर स्क्रीन इन हो जाएं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप स्क्रीन इन तो देखो PPDT और OIR दोनों के बेसिस पर होते हैं, लेकिन OIR इज प्ले द मेन रोल। बट अगर आपकी OIR 4 और 5 रेटिंग आती है तो यहाँ पर चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, लो चांसेस हैं आपके। और साथ साथ जब आप कॉन्फ्रेंस राउंड में जाते हैं तो जो PIQ फॉर्म होता है, जो आपका यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है आपको, वहां पर आपको एक स्पेस दिया जाता है जिसमें आपका OIR रेटिंग मेंशन की होती है। तो यहाँ पर आपको 3 फॉर्म मिलते हैं जब आप कॉन्फ्रेंस राउंड या इंटरव्यू राउंड में जाते हैं, तो 3 फॉर्म 3 अलग अलग पर्सन के पास रहता है। ठीक है, तो उसमें आपकी रेटिंग यहाँ पर मेंशन रहती है। तो जब आप रेटिंग वहाँ पर मेंशन हो जाती है तो इंसान सपोज कीजिए आप यहाँ पर स्क्रीन इन हो गए, आप यहाँ पर स्क्रीन हो गए और आपकी रेटिंग यहाँ पर लिख दी 3, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि व्हाट यू डू इन यू हैव डन इन योर OIR टेस्ट। ठीक है, तो उन लोगों को पता रहता है, तो जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि आपकी मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग किस टाइप से आप है। ठीक है, तो ये चीज है। वेरी रेयर चांसेस, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं सारे क्वेश्चंस। या वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सब लोगों को इतना क्लियर है, एक्सीलेंट। OIR 2 तो देखिए OIR 1 2 3 तक मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि आप यहाँ पर स्क्रीनिंग हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं OIR 4 और 5 की। ठीक है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। और यहाँ पर देखिए जब आप इंटरव्यू राउंड में जाएंगे, कॉन्फ्रेंस राउंड में जाएंगे, तो यहाँ पर OIR आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। इफ यू गेट 1 देन डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड। ओके, हाँ ये सब चीजें भी क्लियर होंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। रफ शीट, अगर हम रफ शीट की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए एक मैंने यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन बुकलेट दिया है, 2 प्रैक्टिस सेट A एंड B। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप किसी भी SSB सेंटर पर जाते हो और जब आपका OIR स्टार्ट होने वाला होता है, वहां पर आपको एक सैंपल शीट कह सकते हैं, प्रैक्टिस शीट दी जाती है, जो आपका मेन OIR नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सैंपल आंसर बुकलेट आपको दी जाएगी, साथ में एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें ईच बुकलेट में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बुकलेट में 10 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर अगर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, कई बार क्वेश्चन दिए जाएंगे जो विद ऑप्शंस होंगे। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि विद ऑप्शंस होंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन होंगे वो विदाउट ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या करें, तो देखिए कि सैंपल शीट है जिससे आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस टाइप से यहाँ पर आपका पूरा सिनेरियो चलेगा। तो इसलिए आपको OIR से पहले जो मेन OIR है उससे पहले जो है वो आता है। तो उसमें ईच बुकलेट यू हैव 10 क्वेश्चंस और यहाँ पर जो स्पेस दिया है वहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन में ऑप्शन है, सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर A आ रहा है तो आप A फिल कर दीजिए, और सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है, सपोज कीजिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है और उसमें आपका आंसर नॉट आ रहा है और उस क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो आप सिंपली उस क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, नॉट लिख सकते हैं। उस स्पेस में जो आपका आंसर बुकलेट का जो स्पेस है, जैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें ऑप्शंस नहीं है तो वहाँ आपका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सभी बुक अच्छी है, कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं जिसमें रीजनिंग के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो। ठीक है, या सब्जेक्टिव नहीं होगा, वन वर्ड आंसर टाइप होगा जिसमें आपको थोड़ा सा आंसर आप लिख सकते हैं और अगर ऑप्शन है तो ऑप्शंस मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब कुछ लोग बात कर रहे थे कि मैम वी हैव
ये सब रेटिंग का तो सब देखिए परसेंटेज वाइज निकाल लीजिए ना, 70 to 80% होगा तो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको सबसे पहली बात रफ शीट की लोग बात करें तो मैं आपको बता दूं, रफ शीट यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो रफ शीट के लिए आपको कोई स्पेस नहीं मिलता, बट यहाँ पर जो आपकी आंसर शीट होगी उसका बैक साइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसके जो बॉर्डर में जो भी प्लेन स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट में जो भी आपको यहाँ पर प्लेन देखिए प्रिया, यहाँ पर कई जगह पर सेंटर्स में ओएमआर शीट भी मिलने लगी है, लेकिन सभी सेंटर्स में अभी हम नहीं कह सकते कि प्रॉपर्ली ओएमआर शीट मिलती है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अभी ये रूल मतलब ये है कि स्टार्ट हो चुका है ओएमआर शीट वाला, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी रफ शीट नहीं मिलेगी, आप क्वेश्चन बुकलेट के साइड वाला स्पेस यूज कर सकते हैं या फिर आंसर शीट का बैक स्पेस भी यूज कर सकते हैं, साइड स्पेस भी यूज कर सकते हैं। बुकलेट में कर सकते हैं, डेफिनेटली बुकलेट में आप रफ शीट वर्क कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से सैंपल मिलेगा और सैंपल में भी आपको यहाँ पर चीजें पता चल जाएंगी। सिमिलरली मेन बुकलेट शीट कुछ इस तरीके से होगी पूरा। पहले देखिए क्या होता है ना, कई बार रूल चेंज हो जाते हैं, न्यू बुकलेट्स आ जाती हैं, तो यहाँ पर ये बुकलेट्स हैं जो सैंपल अभी हमारे पास जो है मैं आपको वो डिस्कस कर रही हूँ। अब कई लोग पूछेंगे मैम ये क्या लिखा है, तो देखिए ये जस्ट पहले जनरली लिख के आता था, कई स्टूडेंट से पता चला है किस तरीके से सब कुछ रहता था। वो क्या है, अल्फाबेट्स नहीं है। अल्फाबेट्स क्यों नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपके वर्बल रीजनिंग के आते हैं, वो आपके कोडिंग से आते हैं, अल्फाबेट टेस्ट से आते हैं, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, जिसमें आपकी अल्फाबेट्स के नंबर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अल्फाबेट्स के नंबर्स जब लिखते हैं तो हमें ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो कई बार ऐसा लिख के आ चुका है, ठीक है। तो ऐसी आंसर बुकलेट होगी, सेम आपके क्वेश्चंस होंगे 40 to 50 क्वेश्चंस के आंसर, और आपको मार्क्स करने होंगे यहाँ पे आंसर, या फिर ऑप्शन है तो ऑप्शन लिखना पड़ेगा, और अगर आंसर है तो आपको आंसर मार्क करना पड़ेगा, क्लियर। यस, यू कांट यूज, यू हैव टू यूज पेन ओनली, ठीक है, ठीक है। चलिए क्लियर है सबको। देखिए आपको, आप वहां पर जाएंगे तो पहले एक सैंपल पेपर आपको दिया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से पेपर होना है, और फिर आपका मेन वायर वहां पर होगा, ठीक है। जो पिछला स्लाइड में जो सैंपल पेपर था वहां 10 क्वेश्चन आते हैं इस बुकलेट में, और फिर आपको, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस वहां पर किस तरीके से एग्जाम होना है, ताकि वहां पर आपको टाइमिंग जो दी है उसमें आप कंफ्यूज ना हो, आप उसमें फोकस करें। नो देयर इज नो एनी स्पेसिफिक बुक, यू कैन यूज एनी बुक, बहुत सारी बुक्स हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नाउ जो लोग पूछ रहे थे काफी टाइम से कि मैम यहाँ पर किस टाइप से टॉपिक आते हैं, यहाँ पर किस टाइप से हमें टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, तो देखिए टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे टॉपिक है, और मोस्टली सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता है। नॉन वर्बल रीजनिंग में से भी क्वेश्चन आता है, वर्बल रीजनिंग में से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए एनालॉजी, ठीक है, हिंदी, और सबको ये बात पता होनी चाहिए, हिंदी में कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाता है, ऑल क्वेश्चंस योर ऑल क्वेश्चंस इन वाई आर इन इंग्लिश, ओके, इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। नो, नहीं काउंट होते। नो, यू कैन राइट इन क्वेश्चन बुकलेट, यू कैन यूज स्पेस, ब्लैंक स्पेस देयर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। एनालॉजी दैट इज यहाँ पर सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस आएंगे, तो हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसे मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ। एनालॉजी से आपके 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, कोई देखिए यहाँ पर रूल नहीं है कि मैम इससे फिक्स है क्वेश्चन, इससे फिक्स है, ये सारे टॉपिक यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज सीरीज, यहाँ पर सीरीज आपकी लेटर सीरीज भी हो सकती है, ठीक है, नंबर सीरीज भी हो सकती है, एंड नेक्स्ट इज मिसलेनियस, दैट यू कैन से मिसलेनियस सीरीज भी हो सकती है। सारी सीरीज को, सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन यहाँ पर उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, दिस मींस आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस में से आपको डिफरेंट ऑप्शन जो है वो चूज करना होता है। इसमें भी आपके नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अल्फाबेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके मिसलेनियस क्वेश्चन, और यू कैन से वर्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ड क्लासिफिकेशन। सिमिलरली एनालॉजी की अगर हम बात करें, वहां पर सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें वो आपके नंबर बेस्ड भी हो सकते हैं, वर्ड बेस्ड भी हो सकते हैं, और अल्फाबेट बेस्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 टॉपिक, और इन टॉपिक्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ओके, या श्योर रिकॉर्डेड रहेगा। देखिए मैं कह रही थी ना, सेंटर टू सेंटर भी डिपेंड करता है गौरव, ठीक है। तो कई बार देखिए जो रूल वहां पर वो बताएंगे उस एट द पॉइंट, ये रूल्स हमारे सारे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पर बताए हुए, या फिर किसी ने अपने स्टूडेंट्स ने बताया कि मैम वहां पे ऐसा हुआ था, उस टाइप से है। अगर आप एसएसबी सेंटर गए थे और आपसे वो ये बोल रहे हैं कि बुकलेट में कुछ नहीं लगता है, तो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड यू समथिंग, ओके। तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको देंगे, या फिर बोलेंगे आंसर बुकलेट के पीछे, आंसर शीट के पीछे लिख लीजिए, तो कुछ ना कुछ वहां पर आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, तो दैट इज वेरी गुड ना, पहले नहीं देते थे, रफ शीट पहले नहीं देते थे, और बहुत ही अच्छा आपने बताया सिद्धार्थ, ठीक है। अगर वो रफ शीट दे रहे हैं तो दैट इज ओके, दैट इज वेरी गुड देन, ओके, क्योंकि पहले नहीं मिलता था, ठीक है। जल्दी आ जाएंगी रोमा। चलिए, तो नेक्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऑप्शंस भी, जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस कई बार नहीं दिए जाते, जंबल वर्ड्स, ठीक है, स्क्रम्बल वर्ड्स दिए जाते हैं, जंबल वर्ड्स आपको मैनेज करने के लिए दिए जाते हैं, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, टाइम एंड डिस्टेंस, और यू कैन से यहाँ पर आपसे टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्टर टॉलर प्रॉब्लम, और यू कैन से हाइट बेस्ड प्रॉब्लम, और ऑर्डर बेस्ड प्रॉब्लम, और यू कैन से ऑर्डर बेस्ड प्रॉब्लम आल्सो, ठीक है, ऑर्डर बेस्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दी, हाँ बिल्कुल, आज कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। देन डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर हम ये ब्रीफ ले रहे हैं, ठीक है, एक ब्रीफ ले रहे हैं कि किस टाइप्स के टॉपिक्स, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वर्बल रीजनिंग में भी कौन से टॉपिक्स आते हैं और नॉन वर्बल में कौन से टॉपिक्स आते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉक्स, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेटिकल टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, मिसिंग कैरेक्टर एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैथमेटिकल साइन, और यू कैन से आर्टिफिशियल साइन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स थे वो आपके वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड थे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट करेंगे, एक बार जल्दी से फिगर आउट कर लेते हैं कि नॉन वर्बल से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मिरर इमेज, ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग काफी आती है, ठीक है। जिस तरीके से वाटर इमेज, फिगर सीरीज, यहाँ पर सीरीज दी जाती है फिगर्स की, उसमें आपको नेक्स्ट फिगर बताना होता है, या फिर जो मिसिंग फिगर होता है वो आपको यहाँ पर बताना होता है। फिगर मैट्रिक्स आपकी रो एंड कॉलम के फॉर्म में एक बॉक्स दिया जाता है मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है, तो वहां पर आपको मिसिंग मैट्रिक्स बतानी होती है। सिमिलर फिगर, ठीक है। एनालॉजी, जैसे देखिए एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड सीरीज, ये तीनों टॉपिक आपके वर्बल में भी है और नॉन वर्बल में भी है। यहाँ पर इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर सेम, ठीक है, आपको 4 फिगर प्रोवाइड करेंगे और उनमें से आपको ऑड वन आउट का फिगर बताना होगा, और फिगर इनकम्प्लीशन फिगर, एम्बेडेड फिगर एंड डाइसेस, कई बार क्यूब्स का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो डाइस एंड क्यूब्स का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, सारे टॉपिक्स की बात करेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए एसएसबी के लिए क्लास है, तो एसएसबी का कोई भी स्टूडेंट चाहे वो एनडीए पास करके आया हो, सीडीएस पास करके आया हो, ओआईआर सबके लिए सेम होने वाला है, क्वेश्चंस रीजनिंग के सबके लिए सेम होने वाले हैं। नो, वर्बल रीजनिंग दैट मींस नॉट वर्बली और ओरली, दैट इज रिटन, ओके। वहां पर आपको क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग 2 टाइप की होती है, रीजनिंग 2 टाइप की होती है, वर्बल में आपके डायग्राम नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस।
तो सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था मैम प्रैक्टिस होगी या नहीं, तो प्रैक्टिस तो डेली करनी है हमको, ठीक है, प्रैक्टिस डेली करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल क्वेश्चन कई बार ज्यादा भी पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसा हम रेशो फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सब मिलेगा यहाँ पर, सब मिलेगा। चलिए तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पर, नो टाइम लिमिट आपको यहाँ पर जैसी क्वेश्चन बुकलेट आपके हाथ में आती है वैसे आप सॉल्व करना, जैसे उन्होंने बोला स्टार्ट, आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बीच में बता दी होंगी, सॉल्व कीजिए, देखते हैं। जो फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए कई लोग एनडीए का एग्जाम दिया और हो सकता है उन्होंने आज तक रीजनिंग नहीं पढ़ी हो, तो हम उनको भी समझाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो बीच में भी मैं आपको बता दी होंगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास क्वेश्चन आए हैं, अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो देखिए इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन मुझसे तुरंत होगा कि नहीं होगा, उसको स्किप कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि होता क्या है कई बार हम उसी क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, फिर बाकी के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं हमारे हाथ से छूट जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पहले जल्दी जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको सॉल्व करना है, उसके बाद आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उन पे आना है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं ए बी, आज ऐसे ही ऑप्शंस बताइए, ठीक है, पोल हम जरूर कंडक्ट करेंगे आगे जो सेशंस आएंगे उनमें, ठीक है, जल्दी से। ओह ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं डी, कुछ लोग बोल रहे हैं सी, तो चलिए देख लेते हैं। सिलेक्ट द सेट ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक ऑफ द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज, ओके, विल कंप्लीट द सीरीज। तो हमको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको बोले मैम कोई ट्रिक, तो डेफिनेटली ट्रिक्स यहाँ पर कोई रूल नहीं है, आपको ऑप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, कई बार बिना ऑप्शन के, और ऐसे क्वेश्चन बिना ऑप्शन के नहीं आएंगे, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन आपके बिना विदाउट ऑप्शन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ओके, क्यों, क्योंकि कई बार ऑप्शंस पुट करने पर एक से ज्यादा आंसर आते हैं, तो ऑप्शन उसी तरह से डिफाइन किए गए हैं कि आपका एक ही आंसर सही हो। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको एक सीरीज यहाँ पर फॉर्म करनी है जिसका कोई सीक्वेंस हो, कोई मीनिंग हो, सीक्वेंस मींस आपका कोई पर्टिकुलर इटरेशन चल रही हो, ठीक है, रैंडम इटरेशन चल रही हो, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऑप्शंस ट्रेस करनी है, ठीक है। हमारा तरीका बी करेक्ट है या ए करेक्ट है वो हम डिसाइड कर लेंगे अभी, ठीक है। वैसे मोस्टली लोगों ने यहाँ पर ए करेक्ट आंसर दिया है, तो देखते हैं अब आपको करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन को मैं ट्रेस करना बता रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगी समझाने के लिए, क्योंकि हम ऑप्शन पुट करके नहीं देखने वाले, यहाँ पर ऑप्शन पुट करेंगे टाइम लगेगा, कई बार करना भी पड़ता है। तो देखिए इन दोनों ऑप्शंस में लास्ट में सी है, इन दोनों ऑप्शन में लास्ट में ए है, मतलब या तो लास्ट में एसी का कॉम्बिनेशन होगा या फिर सीए का कॉम्बिनेशन होगा। तो लास्ट से देखते हैं, अगर यहाँ पर हम सी रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर सी रखते हैं तो बी ए सी डी, लेकिन यहाँ पर डी सी भी आ रहा है, मतलब ए यहाँ पर कहीं नहीं है, और सी रखने के बाद देखिए तो यहाँ पर पीछे ए भी नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए तो बी ए सी डी, सी बी आ गया, यहाँ पर ए होना चाहिए क्योंकि सीक्वेंस 4 लेटर का चल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम सीए की बात करें तो सी रखने पर हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, हमने जब उसको सीए को पुट करके देखा तो ए ऑप्शन, फिर यहाँ पर सेकंड जो लेटर है वहाँ पर कहीं ऑप्शन में ए नहीं है। अब हम चलते हैं अपने एसी वाले ऑप्शन पे, लास्ट से देख रहे हैं, ध्यान देखना, ये ऑप्शन ट्रेसिंग कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेस करना। अगर हम यहाँ पर ए सी रख दें तो देखिए यहाँ पर बी सी सी, कहीं ना कहीं कुछ डबल आया, देखिए कुछ सिमिलरिटी, और यहाँ पर मिल गया डी, और यहाँ पर देखिए बी भी 2 बार है, तो बी बी सी सी डी, और यहाँ पर ए है, ठीक है, ध्यान से सुनना सभी लोग, 2 टाइम्स बी आ गया, 2 टाइम्स सी आ गया, ये डी और ये ए, और यहाँ पर देखिए अगर ए है, यहाँ पर लास्ट में डी है, तो देखिए फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ दोनों सिमिलर है कहीं ना कहीं। तो डबल बी अगर मैं यहाँ पर कर दूं और डबल सी यहाँ पर कर दूं, तो बी सी क्या मुझे ऑप्शन में मिल रहा है, डेफिनेटली हमें ए ऑप्शन में बी सी ए सी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल रहा है, बिकॉज अगर हमने फर्स्ट आपके ए सी को पुट करके देखा तो हमारा एक यहाँ पर एक तरीके से एक इटरेशन यहाँ पर बनी, दैट इज ए डबल बी डबल सी डी, या फिर ये कह लो ए बी बी सी एंड सी डी। तो उसी तरीके से फर्स्ट हाफ जो है उसमें भी ए बी बी सी एंड सी डी यहाँ पर बन रहा है, दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी वाले हैं वो क्लियर हो गए कि हमारा बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रीजनिंग ही है, और ऑप्शंस को ट्रेस करके कीजिए, लास्ट से स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग से कीजिए, वहां कोई आपसे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं मांग रहा, वहां आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि मैम स्टेप्स क्या होंगी, आपने कैसे सॉल्व किया, आपको सही आंसर तक पहुंचना है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको किस तरीके से एफिशिएंट टाइमिंग में किस तरीके से सही सॉल्व करते हो, ठीक है। ओके ग्रेट, नेक्स्ट वन दैट क्वेश्चन। देखिए मैं आपको क्वेश्चन के टॉपिक्स भी बताती जाऊंगी। पिछला क्वेश्चन आपका मिसलेनियस सीरीज का था, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था, या फिर यू कह लीजिए पैटर्न सीरीज। ये क्वेश्चन जो आपका अगर आप देखें तो इन अ सर्टेन कोड, यहाँ पर कोड से समझ में आ गया, दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो क्वेश्चन है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। तो बेसमेंट इज रिटन एज JHY JQ HPQ, देन हाउ इज टैक्सेशन रिलेटेड टू। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। अल्फाबेट के नंबर्स यहाँ पर काम आएंगे, सॉल्व कीजिए जल्दी से। जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अल्फाबेट्स के नंबर्स आपको पता है तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगी भी नंबर किस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, अभिषेक इज सेइंग बी, अर्नव इज सेइंग डी। ओके, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए मोस्टली लोगों का आंसर बी आ रहा है, काफी लोग डी कह रहे हैं, मतलब दो में लड़ाई है इस बार, दो ऑप्शंस में लड़ाई चल रही है, बी एंड डी, ठीक है। तो देख लें यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। चलिए 2 मिनट 1 मिनट और देती हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों को, 1 मिनट और देती हूँ। प्रत्यक्ष यहाँ पर ओआईआर में रेटिंग बनाने का मतलब ये नहीं कि आप रिकमेंड है, यहाँ पर आपको बाकी स्टेजेस से भी गुजरना पड़ेगा, ग्रुप टास्क होंगे, वहाँ पर इंटरव्यू होगा, कॉन्फ्रेंस राउंड होगा, तो आपको बाकी सारी चीजों के स्कोर भी मैटर करते हैं। ओआईआर में रेटिंग बनाने से ऐसा नहीं कि आप रिकमेंड ही हो गए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर काफी सारे लोग डी बोल रहे हैं और आंसर हम देख लेंगे। चलिए तो देखिए क्या लिखा है, बेसमेंट, बेसमेंट इज रिलेटेड टू JHY JQ HPQ, ठीक है। अब कई बार क्या करना होता है, अब आपको अल्फाबेट के नंबर याद रखने पड़ते हैं। तो देखिए अल्फाबेट नंबर को याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है।
देखिए कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैं नंबर कैसे याद रखें, तो देखिए प्रैक्टिस से नंबर ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको नंबर याद रखने हैं तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है मेरे पास। यहाँ पर आप अल्फाबेट को ध्यान से देख रहे हो और यहाँ पर दो चीजें हम कंफर्म करेंगे, अल्फाबेट के नंबर्स और उनके अपोजिट, ठीक है। तो देखिए अल्फाबेट के नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सिंपल सा वर्ड होता है इजोटी, ठीक है, EJOTY, 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो देखिए इजोटी एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम 5 के मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन हम उससे यस तो AZ कैसे याद रखना है, तो देखिए यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, इजोटी के वर्ड्स जो हैं वो 5 के मल्टीपल होते हैं, ये आपको पता रखना है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट 5 लेटर सभी को पता होते हैं, A to E फर्स्ट 5 लेटर सभी को पता होते हैं, ठीक है। अब बात आती है 6 की, तो देखिए आप ध्यान से देखिए F जो है अगर उसको मैं टर्न कर दूं तो वो 6 की तरह अपोजिट 6 की तरह हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि देखिए एक बार याद रखेंगे तो अगली क्लासेस में भी आपको काम आएगा। तो अगर F को मैं थोड़ा सा क्रॉस करके उसको अपोजिट कर दूं तो दिस इज अकॉर्डिंग टू 6, ओके। तो देखिए यहाँ पर F भी 6 की तरह है और P भी 6 की तरह है, दैट मींस F पहले आता है तो 6 पे आएगा, P बाद में आता है तो 16 पे आएगा। ध्यान से सुनते जाइए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगी आपको और आपको सिर्फ मेमोराइज करना है, मेमोराइज करने से चीजें जल्दी समझ में आती है। अगर G की बात करें तो देखिए G इस तरीके से बनाते हैं, कई लोग इस तरीके से बनाते हैं, तो G में जो लाइन है इस तरीके से वो 7 है, ठीक है, G में जो लाइन है वो 7 है। और यहाँ पर अगर Q की बात करें तो Q में भी ये जो लाइन है, ठीक है, Q इस तरीके से अगर हम बना दें तो Q में भी कहीं ना कहीं हमें 7 नजर आता है। आपको ये मत कहना मैम ऐसे कैसे, देखिए ये ट्रिक्स होती है मेमोरी के लिए, ये कोई डिफाइंड ट्रिक्स नहीं है, ठीक है, ये कोई डिफाइंड ट्रिक्स नहीं है, मेमोरी के लिए होती है। तो देखिए G में 7, Q में भी 7, G पहले आता है तो 7, ये बाद में आता है तो 17, बस ऐसे याद रखिए और मेमोराइज कीजिए। उसके बाद H को हम 8 बना सकते हैं, H को अगर हम क्लोज कर दे तो H हम 8 की तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पर R को भी अगर हम क्लोज कर दे तो 18 की तरह लिख सकते हैं, 8 की तरह लिख सकते हैं। तो H is for 8 एंड R is for 18, ठीक है, ठीक है। I देखिए कई सारे लोग I इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन कई सारे लोग I इस तरीके से भी बनाते हैं, तो I is for 9, ठीक है, I is for 9। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर हम बात करें W की और M की, तो देखिए M और W दोनों जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो M और W 3 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 का तो हमें पता है सी आता है क्योंकि हम फर्स्ट 5 लेटर को याद रखे हैं, तो M पहले आता है तो 30, W बाद में आता है तो 23। तो इस तरीके से आप मेमोराइज करके भी चीजों को लिख सकते हैं। X में 4 लाइन है, ये 4 लाइन दिख रही है, दैट इज मींस लास्ट में आता है तो 24 ही होगा, मतलब कहीं ना कहीं 4 से लिंक है, ठीक है। V में डबल लाइन है, अब देखो V का कांसेप्ट बहुत सिंपल है, K में भी डबल लाइन दिस इस तरीके से और V में भी डबल लाइन मतलब नंबर भी डबल होगा, तो 11 ये पहले आता है तो 11, ये बाद में आता है तो 22। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जिसको हम मेमोराइज करके नंबर्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करें आंसर की, तो देखिए B आपका 2 पे आता है, ये आपका 10 पे आता है, दैट इज +8, सॉरी, ठीक है, +8 हो रहा है, ये आपका 1 पे आता है, ये आपका 8 पे आता है, दैट इज +7, ध्यान से देखिएगा। S आपका 19 पे आता है, ये 25 पे आता है, दैट मींस +6, दिस इज 5, दिस इज 10, दैट मींस दिस इज +5, दिस इज 13, दिस इज 17, दैट इज +4, ये 5 है, ये 8 है, दैट इज +3, ये 14 है और ये 16 है, दैट इज +2, और ये 20 है और ये 17 है, सॉरी, हाँ, तो ये क्या हो रहा है, U है, ये Q नहीं है, वही मैं कहूँ, ठीक है, दैट इज +1, ये आपका 17 पे आएगा, ये 21 पे आएगा। तो यहाँ पर नंबर्स क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं, +8 इंक्रीजिंग, पहले +8 हो रहा है, फिर +7 हो रहा है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम आंसर निकालेंगे। देखिए क्या पूछा है हमसे, टैक्सेशन, सॉरी, टैक्सेशन से वही सेम फंडा। देखिए यहाँ पर हम जो रूल हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, कोडिंग का मतलब क्या होता है, जो रूल वहाँ पर फाइंड आउट किया वहीं पर यहाँ अप्लाई करेंगे। तो T 20 + 8 दैट इज 28। अब कोई बोले मैम लेटर्स तो सिर्फ 26 होता है, तो कुछ नहीं करना, हमको +2 मतलब 26 के खत्म होने के बाद सीरीज जो है अल्फाबेट की वो साइकिल में चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 + 8 करेंगे, 28 होगा, दैट मींस यहाँ पर B तो आना ही आना है। अब देखिए ऑप्शन से करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हम ऑप्शन से करेंगे। देखिए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप वहाँ पर विदिन सेकंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर सभी को एक्सप्लेन करना है इसीलिए। तो देखिए बी ऑप्शन है तो ये क्रॉस आउट कर दीजिए। उसके बाद आप बस ये देखिए कि कहां तक ये सिमिलर है ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए थर्ड पॉइंट जो है वो आपका 2 में डी है, 1 में ये, मतलब हम थर्ड वाले को चेक कर ले +6 करके, ठीक है। तो अगर 24 में +6 करेंगे मतलब 30 में से 26 होता है, दैट मींस 4 रिमेनिंग लेटर आगे बढ़ जाएंगे, मतलब यहाँ पर डी आना चाहिए, दैट मींस ये ऑप्शन भी आपका क्रॉस आउट हो गया। अब इन दोनों ऑप्शंस में से जी और एफ, अब बस नेक्स्ट चेक कर लीजिए कि फोर्थ लेटर ए है, 1 में +5 करेंगे तो 6 आएगा, दैट मींस एफ आएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आपको पूरा आंसर फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टाइमिंग ऐसे ही बचा सकते हैं आप लोग, आपको पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ऑप्शंस दिए हैं तो, क्लियर। या डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। काफी लोगों ने यहाँ पर डी ऑप्शन दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर है सबको, क्लियर, ओके, क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज हमने ओआर के बारे में डिस्कस किया था, प्रैक्टिस हम डेली ही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन नंबर सेट। क्या लिखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच द नंबर सेट शेयर द सेम रिलेशनशिप, मतलब आपको एक सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन फाइंड आउट मतलब दिया हुआ है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें आपको एक कॉम्बिनेशन दिया है नंबर का, जो कोई लॉजिक फॉलो करता है, जो कोई रूल फॉलो करता है, ठीक है। और वही सेम रूल जिस ऑप्शन में भी अप्लाई हो रहा होगा वही आपका सिमिलर ऑप्शन और यू कैन से सिमिलर रिलेशनशिप को फॉलो करेगा, ठीक है। नो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, रोविन मैंने स्टार्टिंग में ही सबको एक्सप्लेन कर दिया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सी, ओके। देखिए कई बार क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के, इजी टू मॉडरेट लेवल है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुत ही सिंपल आएंगे। सिंपल है बट लॉजिक वाली बात है, अगर लॉजिक पता चल जाए, और लॉजिक जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उसी से होता है, ठीक है। सी, ओके, बी, कोई लॉजिक बताएगा मुझे यहाँ पर, लॉजिक बताएगा जो लोग बी बोल रहे हैं या फिर सी बोल रहे हैं, कैन यू प्लीज टेल मी द लॉजिक। देखिए जो लोग एनडी की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं, एकदम ऑनेस्ट होकर यहाँ पर आंसर को सॉल्व करना। देखिए अगर 3 नंबर दिए हैं तो तीनों में रिलेशनशिप होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक नंबर ऐसे ही लिख दिया गया है, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ओके। आगे दो, ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय डिफरेंट नंबर। देखिए सिमिलर का मतलब क्या होता है,
स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 2 नंबर प्लस 9 ओके लेट्स सी। नहीं कोई लॉजिक होना चाहिए, इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते कि डिवाइड हो रहे हैं, तीनों में कोई रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। क्या लिखा है? क्रिएट द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन नंबर सेट। ओके तो चलिए देख लेते हैं 16, 25 एंड 29। तो देखिए कहीं ना कहीं ये स्क्वायर है, सबसे पहली बात, ठीक है, कहीं ना कहीं ये स्क्वायर है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये स्क्वायर अगर है, इसका मतलब हमें फर्स्ट नंबर में स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए ये किसका स्क्वायर है? 4 का, ये 5 का, ये आपको 29 दिया है, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेंस रखिए। ये 6 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 6 का, ये 2 का, ठीक है। 6 और 2 से 22 कैसे आएगा? 6 और 3 से 27 आ रहा है क्या? तो पहले इस नंबर को हमें ट्रेस करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट को हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 29 किसी का स्क्वायर नहीं है, लास्ट वाले नंबर को तो हमने देखा ही नहीं ना, ठीक है। फर्स्ट 2 नंबर जो है वो स्क्वायर है, ये 4 का, ये 5 का। देखिए अगर हम 29 तक पहुंचना चाहते हैं तो अगर हम 4 into 5 कर दें तो दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल के मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 20 हो रहा है, और उसमें अगर प्लस 9 कर देते हैं तो यहाँ पर 29 हो रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो 6 और 3 यहाँ पर अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज इक्वल टू 18, प्लस अगर हम 9 कर दें तो वो आपका 27 हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 6 into 2 12 करेंगे तो प्लस 9 से ये नहीं आएगा, यहाँ पर 5 into 4 20 नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी, ठीक है। और एक और चीज आप ध्यान से देखना, 9 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी एडिशन करेंगे तो ये भी 9 दे रहा है, और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो भी 9 दे रहा है, ठीक है। तो आप ये कह लें मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, दोनों को फिर ऐड कर दिया है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई किया दोनों के स्क्वायर रूट का, फिर उनको ऐड किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो ये लॉजिक ज्यादा करेक्ट माना जाएगा। वेरी गुड रोशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज सो इजी, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कर सकते हैं लेकिन कई बार ऐसे लॉजिक्स बहुत ही बेसिक लॉजिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन दिया है तो दैट मींस तीनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। जल्दी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, रुकना नहीं है, जल्दी से आंसर बताइए। दिस इज फ्रॉम द अल्फाबेट टेस्ट क्वेश्चन, ओके। ये एकदम से जो कहते हैं ना एकदम नजर लगानी है क्वेश्चन पे और आंसर देना है, सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म। देखिए बस ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस में आ गए ना फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ पर आपको पढ़ना है कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड और कैन बी फॉर्म। तो नया वर्ड क्या बनेगा? तो देखिए ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इस वर्ड से, जो गिवन वर्ड है उससे नहीं बनाया जा सकता। तो एक बार एस्टैब्लिशमेंट को देख लीजिए, तो एस्टैब्लिशमेंट अगर देखें तो सारे वर्ड्स जो है लेटर्स हमको दिख जाएंगे। यहाँ पर देखिए पी जो है वो आपके एस्टैब्लिशमेंट में नहीं है, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल होती है इस टाइप के क्वेश्चन, दिस इज एन एग्जांपल की इस टाइप से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इजी टू मॉडरेट लेवल, ठीक है। ये शिमांशु आपकी एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शीप जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा वर्ड बनाना है जो नहीं बन सकता। कई बार यहाँ पर लिखा होता है कैन, तो कैन का मतलब होता है ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो वर्ड बन सकता है, मतलब बाकी रिमेनिंग होंगे वो नहीं बन रहे होंगे। नेक्स्ट वन, डेफिनेटली एवरीथिंग यू विल गेट। दिस इज बेस्ड ऑन फिगर एनालॉजी। तो ये फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इन द गिवन क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। वही है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको इन दोनों फिगर्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है कि किस तरीके से ये फिगर का रिलेशन इस फिगर से है। तो जो भी लॉजिक यहाँ पर लगाया जा रहा है वही आपको नेक्स्ट फिगर में भी लगाना है। और कल सब लोग बिल्कुल क्लास टाइम पे हम लोग रेडी करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे क्लास, कल हम काफी सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो सब लोग रेडी रहिएगा क्लास के लिए, और बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। वेरी गुड। तो दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट आपको धोखा नहीं खाना है। कैसे? देखिए यहाँ पर आप देखें तो ये जो इमेज है ये इसका बिल्कुल रिवर्ट हो गया, और यू कैन से दैट इज मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज में जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट में चला जाता है, और जो राइट वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट में चला जाता है, लेकिन टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस नहीं होता। दैट मींस टॉप वाला पार्ट टॉप में ही रहेगा और बॉटम वाला पार्ट बॉटम में ही रहेगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू पूरा फिगर को चेक आउट नहीं करना होता। कई बार कुछ फिगर्स बहुत ही कंफ्यूजिंग आते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, टॉप वाला पार्ट चेंज नहीं हुआ है, बॉटम वाले पार्ट में लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला गया है और लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाला लेफ्ट में। तो आपको इसी तरीके से देखना है, ये एरो इस साइड है मतलब इस साइड होगा एरो, तो ये ऑप्शन आपका ये गलत हो गया। ये नीचे जो लाइन ऊपर जा रही है वो इस तरफ चली जाएगी अबव की तरफ, और ये वाली लाइन जो नीचे है वो आपकी राइट लेफ्ट में आ जाएगी, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट राइट में जाएगा और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में आएगा। नहीं, हर सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि एरो की पोजीशन चेंज होनी थी, क्योंकि राइट में जो चीज है वो लेफ्ट में जा रही है, ठीक है। तो उस तरीके से आप देखें तो राइट वाला पार्ट जो है वो डाउनवर्ड में आएगी लाइन, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, और ये भी गलत हो गया। दैट मींस डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। क्लियर प्रिंस? सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज़ यहाँ पर मिरर इमेज बन रही है, और मिरर इमेज में जो अपर एरो है उसको ध्यान से देखिए वो आपका रिवर्ट हो जाएगा। यशु, प्रिंस, प्रियांशु, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, योर आंसर मस्ट बी डी। यस, क्लियर, ओके। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज ऑड वन आउट, दैट मींस इन अ, अब कई लोगों को ना ऑड वन आउट का मतलब समझ नहीं आता है। यू कैन से क्लासिफिकेशन आल्सो। और देखिए ऑड वन आउट का मतलब क्या है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 3 हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है। कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और यू कैन से सेम रिलेशनशिप, उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है वन फिगर दैट विल बी योर ऑड वन आउट। कई बार लोग क्या करते हैं उस अलग फिगर को देखने लग जाते हैं, जबकि हमको देखना क्या है कि जो 4 फिगर हैं उसमें से 3 सेम कौन से हैं, मतलब 3 सेम होंगे तब जाके हम ऑड वाला छाट पाएंगे। तो यहाँ ऑड छाटने की रेस में आपको रिमेनिंग 3 में सिमिलैरिटी दिखनी चाहिए, तभी आप ऑड वन आउट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डेफिनेटली, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं। अगर हम इस फिगर की बात करें, ए फिगर की, और अगर हम बी फिगर की बात करें, अगर हम बी फिगर को यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, सेम दिखेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, डी इज डेफिनेटली राइट आंसर।
यहाँ पर अगर आप बी को 90 डिग्री रोटेट कर दें तो आपको बिल्कुल एक ही तरह दिखेगा। अगर हम सी को यहाँ पर 90 डिग्री एंटी क्लॉक कर दें तो देखिए सी फिगर को आप 90 डिग्री एंटी क्लॉक करते हो तो भी वो इस तरीके का दिखेगा, एक ही तरह। बी भी वैसा ही दिखेगा, लेकिन अगर हम डी को रोटेट करें, डी को हमें 180 करना पड़ेगा। अगर हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें डी कुछ इस तरीके से दिखेगा। और आप ये कह लें कि एरो जो लाइन जो एक्स्ट्रा लाइन वो में दी हुई है वो एरो की साइड है, जबकि जो यहाँ पर लाइन है वो एरो की साइड नहीं है। दैट मींस इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अविनाश यहाँ पर हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 8 ही बजे अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को कीजिए, देन फिर वी विल प्रोसीड आफ्टरवर्ड्स। In each of the question given below, which one of the 5 answer figure on the right should come after or in place of question mark given in the problem figure on the left? Means आपको यहाँ पर एक ऐसा फिगर फाइंड आउट करना है, बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यक्ष बोल देंगे, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक सीरीज यहाँ पर चल रही है आपकी, तो सीरीज में आपके यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। सीरीज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फिगर के बाद ये फिगर आया, क्यों आया, थर्ड आया, क्यों आया, फोर्थ आया, क्यों आया। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी है और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट फिगर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर? ओके, सी ऑप्शन 4, ये है ऑप्शन। देखिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ये फिगर्स हैं आपके 5, ठीक है, और ये ऑप्शंस हैं A1 B2 C3 एंड D4। तो आपको ऑप्शंस में से देखना है, तो ऑप्शंस बताइए, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन या ए ऑप्शन? सी। ओके, सीरीज को कंप्लीट कौन सा फिगर करेगा, जल्दी से बता दीजिए। ओके, मोस्टली लोग सी या फिर डी बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं सी और डी क्यों बोल रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहली चीज 2 लीफ है, 3 लीफ है, 4 5, मतलब नेक्स्ट वन में 6 होंगी। तो जिसमें भी 6 से कम है पहले तो वो फिगर आउट कर देते हैं। 3 3 6 3 3 6 3 3 6 सब में 6 ही है, ठीक है। इसमें 7 है तो इसको तो हटा ही दो, ठीक है। फिफ्थ वाला तो आउट ही हो गया। अगर आप लीफ को देखेंगे तो ये लीफ आपकी देखिए पहले अबव थी, फिर बिलो आई, मतलब ये रोटेट होकर यहाँ पर आई, ठीक है, अपोजिट। देन ये लीफ टर्न हुई पहले 45 डिग्री, फिर यहाँ पर ये फिक्स, ठीक है, ठीक है। और आप ध्यान से देखना, हर कोई भी लीफ आपकी है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। डार्क लीफ जो है आपकी, जो शेडेड लीफ है वो डार्क साइड में है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड में, डार्क लीफ जो है वो आपकी लेफ्ट साइड में है। तो दैट मींस आपका ये 1 एंड 2 फिगर भी क्रॉस आउट हो जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कह रही हूं मैं। आप ब्लैक वाली को देखिए तो हर बार ये रोटेट होने के बाद यहीं पर कहीं ना कहीं मौजूद है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ही मौजूद है, कभी भी राइट में नहीं गई है। तो दैट मींस आपका 1 एंड 2 फिगर कैंसिल आउट, 5 पहले ही हो चुका है। अगर इन दोनों की बात करें, अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो देखिए ये जो लाइन है आपकी, जो लीव्स हैं वो आपकी हमेशा आपके जो एरो है उसकी सेम लाइन में है, ठीक है, सेम लाइन में आपको दी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें लाइन की तो देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये सेम कर्व नहीं दिया, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपका जो डी ऑप्शन होगा वो 4, यस, या लेफ्ट साइड में 6 है और जो नेवर या 90 डिग्री नहीं हुआ है कभी, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, या डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, चलिए। दैट इज आल्सो इजी, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर। देखिए अभी हमने मिरर इमेज की बात की थी, मैंने आपको बताया था मिरर इमेज का बेसिक कांसेप्ट क्या है, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए लेफ्ट राइट वाला जो कांसेप्ट है, लेफ्ट चेंजेस टू राइट, शिफ्टेड टू राइट एंड राइट शिफ्टेड टू लेफ्ट, बट टॉप वाला पार्ट टॉप में ही रहेगा। और ये चीज आपको बहुत काम आती है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत काम आती है ये चीज। सी, सी ऑप्शन, ओके, देखते हैं, मोस्टली लोगों ने सी बोला है। चलिए करेक्ट मिरर इमेज बतानी है तो सबसे पहली बात, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में, मतलब ये पूरा का पूरा जो साथ में खुद से रिवर्स तो होगा ही होगा, साथ में इंडिविजुअली भी रिवर्स होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सारे अलग अलग एलिमेंट दिए और साथ में अपना एक अलग एलिमेंट मतलब बन रहा है। तो सबसे पहली बात के उधर शिफ्ट होगा, के की ये वाली लाइन उस तरफ चली जाएगी, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। दैट मींस आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, क्रॉस आउट कर देते हैं। अगर 9 6 की बात करें तो 6 आपका रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से, टॉप वाला पार्ट टॉप में रहेगा, बॉटम वाला बॉटम में, मतलब 9 कभी भी नहीं बनेगा, ये भी क्रॉस, ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी क्रॉस। अब इन दोनों में देखिए डिफरेंस सिर्फ 4 में है। अगर हमें 4 का पता लगा दिया दैट मींस हमें बाकी ऑप्शन, बाकी नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अगर 4 की बात करें तो टॉप वाला पार्ट टॉप में रहेगा, मतलब ये जो बॉटम में लाइन है वो ऊपर नहीं जाएगी, तो देखिए बॉटम में जो लाइन है वो नीचे रहेगी, दैट मींस डी भी क्रॉस हो गया। तो ये आपको पूरा दिमाग में बिठाना कि इसको पलटेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो वैसा हो जाएगा, तो ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे बाकी क्वेश्चंस के लिए फिर बहुत ज्यादा एक्सर्शन मतलब होने लगता है। कई बार हम सोच लेते हैं, तो प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से कीजिए जिस हिसाब से आप एग्जाम में क्वेश्चन करने वाले हैं। कई लोग क्या करते हैं घर पे तो एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक एक पॉइंट देख रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं, करिए, स्टार्टिंग में सही है, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना, हमने सिर्फ 3 लेटर्स देखे, अभी हमने बाकी लेटर्स नहीं देखे, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ जस्ट आपको लेफ्ट टू राइट कौन सा शिफ्ट हो रहा है वो देखना है, और टॉप वाला पार्ट टॉप में रहेगा, एक हिंट के लिए, क्योंकि कई बार लैटर या फिर डायग्राम बहुत डिफिकल्ट भी आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आज हम क्लास को फिर एंड करेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ दिस क्लास इज 1 आवर, ज्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, चलिए। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी हिंट क्या है इस क्वेश्चन की, अगर आप ध्यान से एनालाइज करें तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं वो बाकी नंबर के कंपैरिजन में ज्यादा है। दैट मींस लास्ट वाले कॉलम में या फिर ये कह लें रो के लास्ट में आपको जो नंबर्स दिए हैं वो
बाकी नंबर से, प्रीवियस नंबर से बड़े हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए 13 की बात करें तो 3 और 5 से हम 13 कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ये रो में दिया है तो रो में हम दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में लॉजिक होता है वो सिंपल ही आता है। ठीक है, तो देखिए 3 से 5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 15। 15 में 13 कैसे करेंगे, -2 करके। ठीक है, 15 में अगर -2 कर देते हैं तो 15 आ जाता है, सॉरी 13 आ जाता है। 6 into 9 and 8 into 7, 8 7 जा 56, -2 करेंगे 54 होना चाहिए। 6 9 जा 54, -2 करेंगे 52। दैट मींस यहाँ पर प्रोसेस क्या है, अगर सेम लॉजिक हमारा दोनों ही रो में या फिर जो भी क्वेश्चन दिया उसमें फॉलो हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों में हमारा सेम लॉजिक लग रहा है, तो हम वही लॉजिक अपने जो क्वेश्चन में गिवन है, हमें जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है हम वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अवर आंसर विल बी 8 into 7 दैट इज 56 -2 दैट इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपका बहुत ही सिंपल है, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिपेंड करता है अनिर्बन यहाँ पर क्वेश्चन कैसे लेना है, जो आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा, तो ये हम क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और कल जो क्लास होगी हमारी उसमें भी हम काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड, तो सभी लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, और सभी लोग रेडी होकर आइएगा कि क्वेश्चन को हमें किसने इजी वे में जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए कल। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बिल्कुल बता देंगे, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।